ओम शांति। सभी भाई बहनों को आज प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य हैं 4, 7, 24 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बहन भाई के भी भान से निकल। भाई भाई समझो तो सिविल आई बन जाएगी। बाबा कहते भाई बहन के भी भान से निकल। भाई भाई समझो अर्थात आत्मिक स्मृति पक्की करो तो सिविल आई बन जाएगी। आत्मा जब सिविल आइज्ड बने, जब आत्मा सिविल आइज्ड बने तब कर्मातीत बन सकती है। प्रश्न है, अपनी खामियों को निकालने के लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए? बाबा कहते कि अपनी खामियों को निकालने के लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए? उत्तर में बाबा ने बताया है, अपने कैरेक्टर्स का रजिस्टर रखो, उसमें रोज का पोता मेल नोट करो। रजिस्टर रखने से, बाबा कहते रजिस्टर रखने से अपनी कमियों का मालूम पड़ेगा, फिर सहज ही उन्हें निकाल सकेंगे। खामियों को निकालते निकालते, बाबा कहते कि खामियों को निकालते निकालते उस अवस्था तक पहुंचना है जो एक बाप के सिवाय दूसरा कुछ भी याद ना रहे, किसी भी पुरानी चीज़ में ममत्व ना रहे, अंदर कुछ भी मांगने की तमन्ना ना रहे। ओम शांति। एक है मानव बुद्धि और दूसरी है ईश्वरी बुद्धि। बाबा कहते एक है मानव बुद्धि और दूसरी होती है ईश्वरी बुद्धि, और फिर होगी दैवी बुद्धि। मानव बुद्धि है आसुरी बुद्धि। जो मानव बुद्धि वाले हैं वो है आसुरी बुद्धि, क्रिमिनल आइज्ड है ना। एक होते हैं सिविल आइज्ड और दूसरे होते हैं क्रिमिनल आइज्ड। देवताएं हैं वाइसलेस सिविल आइज्ड और कलयुगी मनुष्य हैं विशेष क्रिमिनल आइज्ड। उनके ख्यालात ही विशेष होंगे। बाबा कहते उनके ख्यालात ही विशेष होंगे। क्रिमिनल आइज्ड मनुष्य रावण की जेल में पड़े रहते हैं। रावण राज्य में सब हैं क्रिमिनल आइज्ड। जो भी रावण राज्य में है, बाबा कहते वो सब हैं क्रिमिनल आइज्ड। एक भी सिविल आइज्ड नहीं है। अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर, अभी बाबा तुमको क्रिमिनल आइज्ड से बदल, अभी बाबा तुमको क्रिमिनल आइज्ड से बदल सिविल आइज्ड बना रहे हैं। क्रिमिनल आइज्ड में भी कितने प्रकार होते हैं? बाबा कहते क्रिमिनल आइज्ड में भी अनेक प्रकार होते हैं। कोई सेमी, कोई कैसे। जब सिविल आइज्ड बन जाएंगे, जब सिविलाइज्ड बन जाएंगे तब कर्मातीत अवस्था होगी। फिर ब्रदरली आइज, यानी फिर भाई भाई की दृष्टि बन जाएगी। आत्मा आत्मा को देखती है, शरीर तो रहते ही नहीं। आत्मा आत्मा को देखते हैं तो शरीर रहते ही नहीं, तो क्रिमिनल आइज्ड कैसे होंगे? इसलिए बाप कहते हैं अपने को बहन भाई के भान से निकालते जाओ। इसीलिए बाबा कहते कि अपने को बहन भाई की दृष्टि से निकालकर आत्मिक स्मृति पक्का कर स्वयं को आत्मा भाई भाई समझो। ये भी बड़ी गुह्य बात है, कभी किसकी बुद्धि में आ नहीं सकती। सिविल आइज्ड का अर्थ किसी की बुद्धि में आ नहीं सकता। बाबा कहते सिविल आइज्ड का अर्थ किसी की भी बुद्धि में आ नहीं सकता, और अगर आ जाए तो ऊंच पद पा लेवे। बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझो, शरीर को भूलना है। ये शरीर छोड़ना भी है बाप की याद में। बाबा कहते ये शरीर छोड़ना भी है बाप की याद में। मैं आत्मा बाबा के पास जा रहा हूँ। देह का अभिमान छोड़ पवित्र बनाने वाले बाप की याद में ही शरीर छोड़ना है।
देह का अभिमान छोड़ पवित्र बनाने वाले बाप की याद में ही शरीर छोड़ना है। क्रिमिनल आइज्ड होंगे, बाबा कहते हैं अगर क्रिमिनल आइज्ड होंगे तो अंदर में ज़रूर खाता रहेगा, मंजिल बहुत भारी है। भल कोई भी अच्छे बच्चे हों तो भी कुछ ना कुछ भूलें होती हैं जरूर। बाबा कहते भले कोई अच्छे बच्चे भी हों परंतु कोई ना कोई भूल होती है ज़रूर, क्योंकि माया है ना। कर्मातीत तो कोई भी हो नहीं सकता। कर्मातीत अवस्था को पिछाड़ी में पाएंगे तब सिविलाइज्ड हो सकते हैं। फिर वह रूहानी ब्रदरली लव रहता है। रूहानी ब्रदरली लव बहुत अच्छा रहता है। फिर क्रिमिनल दृष्टि नहीं होती, तभी ऊंच पद पा सकेंगे। बाबा एम ऑब्जेक्ट तो पूरी बतलाते हैं। बाबा हम बच्चों को एम ऑब्जेक्ट की पूरी बतलाते हैं। बच्चे समझते हैं कि ये हमारी खामी है। रजिस्टर जब रखेंगे तब खामी का भी पता पड़ेगा। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। और आज बाबा ने मुरली में धारण करने के लिए मुख्य सार दिया है। पहला पॉइंट, ऐसा योगी बनना है। ऐसा योगी बनना है जो शरीर में जरा भी ममत्व ना रहे, कोई भी छीछी चीज़ में आसक्ति ना जाए। बाबा कहते कि कोई भी छीछी चीज़ में आसक्ति ना जाए। अवस्था ऐसी उपराम रहे, खुशी का पारा चढ़ा हुआ। दूसरे पॉइंट में बाबा ने बताया है कि काल सिर पर खड़ा है। काल सिर पर खड़ा है, इसलिए शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है, कल पर नहीं छोड़ना है। और आज बाबा ने वरदान दिया है, चतुर सुजान बाप से चतुराई करने के बजाय, चतुर सुजान बाप से चतुराई करने के बजाय महसूसता शक्ति द्वारा सर्व पापों से मुक्त भव। कई बच्चे चतुर सुजान बाप से भी चतुराई करते हैं। कई बच्चे तो चतुर सुजान बाप से भी चतुराई करते हैं अपना काम सिद्ध करने के लिए और अपना नाम अच्छा करने के लिए। उस समय महसूस कर लेते हैं, लेकिन उस महसूसता में शक्ति नहीं होती। लेकिन बाबा कहते हैं उस महसूसता में शक्ति नहीं होती, इसलिए परिवर्तन नहीं होता। कई हैं जो समझते हैं ये ठीक नहीं है, लेकिन सोचते हैं कहीं नाम खराब ना हो, इसलिए अपने विवेक का खून करते हैं। ये भी पाप के खाते में जमा होता है, इसलिए चतुराई को बाबा कहते इसलिए चतुराई को छोड़ सच्चे दिल की महसूसता से स्वयं को परिवर्तन कर पापों से मुक्त बनो। और आज की मुरली के स्लोगन में बाबा ने बताया है, जीवन में रहते भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त रहना ही जीवन मुक्त स्थिति है। जीवन में रहते भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त रहना ही जीवन मुक्त स्थिति है। अच्छा, ओम शांति।